नमस्कार साथियों। आज आपको बताऊंगा कि मात्र 20 रुपए में आप अपनी गाय भैंस को गाभिन ठहरा सकते हैं। दोस्तों, आपकी गाय भैंस का गर्भ ठहर नहीं रहा है, बार बार रिपीट हो रही है, तो इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, हमें क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, तो बने रहिए इस वीडियो पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। बेल बटन को भी प्रेस कर दे जिससे भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, यदि आपकी गाय भैंस का गर्भ ठहर नहीं रहा है, बार बार रिपीट हो रही है, तो उस स्थिति में आपको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए और आसानी से भी दे सकते हैं और आपका ज्यादा खर्च भी नहीं होने वाला, तो आप आसानी से अपने गाय भैंस का गर्भ ठहरा सकते हैं बिना किसी दवा के। दोस्तों, कई पशुपालक भाई दूर दराज ऐसे एरिया में रहते हैं जहां हमें कई बार दवा उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा पशु गर्भ ठहर जाए। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरी देखें ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों, आपका पशु गर्भ क्यों नहीं ठहरता है, तो आपने देखा होगा कि आपका पशु गर्भ नहीं ठहर रहा है और बार बार रिपीट होता है, लेकिन आपने कई तरह से ट्रीटमेंट भी करवाया, फिर भी आप इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है और आपका पशु गर्भ ठहर नहीं पाता है। तो उस स्थिति में आपको जो घरेलू चीजों का उपयोग बताऊंगा, आप उसे यूज करवा सकते हैं। वह आपके पशु में किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं करेगा, लेकिन फायदा ही फायदा करता है। दोस्तों, जब पशु का गर्भ नहीं ठहरता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे कई बार यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है और कई बार पशु हीट लंबी रहती है और कई बार पशु रिपीट हो जाता है, जिस वजह से पशु का गर्भ ठहर नहीं पाता। तो उस प्रकार की दिक्कत में आप इसका समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले दोस्तों, पशु की समय समय पर आपको डीवर्मिंग करवानी है, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आपको देनी है। डीवर्मिंग आपको हर 3 से 4 महीने बाद पशु की डीवर्मिंग करवानी है। यदि इस प्रकार की दिक्कत होती है तो इस प्रकार से साथ में ही आप फीड सप्लीमेंट यानी कोई अच्छी ब्रांड का मिनरल मिक्सचर भी देते रहना चाहिए। यह भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों आपको किसी प्रकार की पशु में डिफिशियंसी देखने को ना मिले तो बहुत से ब्रांड की कंपनियों के मिनरल मिक्सचर आते हैं, तो आप अपने पशुओं में जरूर यूज करवाएं। मिनरल मिक्सचर पाउडर आपको लगातार देते रहना चाहिए, चाहे आपका पशु दूध दे रहा है, चाहे आपने पशु की एआई या नेचुरल करवाया है, तो भी उस स्थिति में मिनरल मिक्सचर देते रहना चाहिए, क्योंकि आपके पशु में किसी भी प्रकार की मिनरल विटामिन की डिफिशियंसी नहीं होगी, जिस वजह से आपका पशु समय समय पर हीट में आएगा, बार बार रिपीट नहीं होगा और गर्भ ठहरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, अब देखना है आपको क्या करना होगा। इस प्रकार की दिक्कत यदि पशु में होती है तो दोस्तों सबसे पहले आपका पशु जब हीट में आता है उसी दिन से आपको यह शुरू कर देना है, और आप जब एआई या नेचुरल करवा लेते हैं तो उसके बाद भी आप लगातार 5 से 6 दिन तक आपको देना ही देना है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक तो यूज करवाना है सुहागा। इसको बोरेक्स भी बोला जाता है। वैसे तो दोस्तों यह केमिकल आता है और यह पाउडर फॉर्म में हमें मिलता है। इसे नॉर्मल भाषा में स्वागा ही कहा जाता है। तो दोस्तों, यह स्वागा आपको कहीं भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाता है। यह सुहागा सफेद रंग का पाउडर होता है और यह क्रिस्टल रूप में भी मिलता है। जैसे आपने फिटकरी देखी होगी उसी तरह का होता है, लेकिन दोस्तों फिटकरी और सुहागा अलग अलग होता है। तो इसकी पहचान कैसे करते हैं? तो दोस्तों, सुहागे में दोस्तों कभी भी गंध नहीं आती है, सूंघने पर यह गंधहीन होता है। यह स्वाद में भी खरा होता है, लेकिन दोस्तों फिटकरी में गंध आती है। तो आप
इस तरह से इसकी पहचान कर सकते हैं सुहागे की। दोस्तों सुहागा बोरेक्स के अंदर बहुत से गुण पाए जाते हैं और इसकी जो तासीर होती है वह भी ठंडी होती है। तो दोस्तों यह पशुओं के अंदर क्या करता है, जिस प्रकार से पशु में यूट्रस इन्फेक्शन हो जाता है या विजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, उस प्रकार की दिक्कत होती है तो उसको कंट्रोल करता है। कई बार दोस्तों यूट्रस में स्वेलिंग आ गई होती है, कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। यदि इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है तो यह आपके पशु में सुहागा आसानी से इसको कंट्रोल करता है, क्योंकि यह सुहागा एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लामेटरी का भी काम करता है। तो दोस्तों सुहागे को आपने तोए पर गर्म करना है। जैसे ही आप गर्म करेंगे तो यह पिघल जाता है। उसके बाद अपने इसको ठंडा करके पशु में यूज करवाना है। दोस्तों आपको 5 ग्राम पर डे के हिसाब से ही सुहागा यूज करवाना है। तो इसके अंदर कुछ और चीजें भी ऐड करेंगे जो आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों सुहागे को 5 ग्राम से ज्यादा न दें, क्योंकि ज्यादा मात्रा में यह नुकसान भी कर सकता है, इसलिए आपको यह 5 ग्राम की मात्रा ही लेनी है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको मिक्स करना है, तो सबसे पहले आपको लेनी है हल्दी। तो हल्दी से तो आप अच्छी तरह परिचित होंगे, क्योंकि यह एक एंटीबायोटिक के रूप में भी काम करती है। हल्दी आपको लेनी है 10 से 20 ग्राम। यदि आपके पशु का बॉडी वेट कम है तो 10 ग्राम, ज्यादा बॉडी वेट है तो आप 20 ग्राम भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपको लेनी है सिट्टा मिश्री। मिश्री को आपको लेनी है 50 से 100 ग्राम तक। यदि आपका पशु कमजोर है तो 50 ग्राम, यदि हैवी वेट का है तो आप 100 ग्राम तक ले सकते हैं। मिश्री आपको जो लेनी है, जो रेशेदार यानी आम भाषा में इसे सिट्टा मिश्री कहते हैं, वही आपको लेनी है। अब तीनों चीजों को मिक्स करेंगे। उसके बाद आपको साथ में मिलाना है बेसन। यह आपको आमतौर पर अपने घर पे ही मिल जाएगा। बेसन आपको इसी तरह से 50 से 100 ग्राम ही लेना है। यदि बॉडी वेट कम है तो आप 50 ग्राम ले सकते हैं, यदि बॉडी वेट ज्यादा है तो आप 100 ग्राम तक ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या क्या लेना है, एक तो सुहागा लेना है, हल्दी लेनी है, मिश्री लेनी है और सभी को मिक्स कर लेंगे बेसन के अंदर। तो दोस्तों मिक्स करके थोड़ा पानी मिलाकर उसको एक लड्डू की तरह बना लेंगे। यह लड्डू आपको लगातार पशु को खिलाना है। जब आपका पशु सुबह खाली पेट होता है उस समय यह लड्डू आपको एक लड्डू रोजाना पशु को खाली पेट देना है। तो दोस्तों यह लड्डू आपको जिस दिन से पशु हीट में आता है और उसके बाद 2 या 3 दिन बाद एआई या नेचुरल करवाते हैं, तो उस दिन तक उसी के एआई या नेचुरल करने के बाद भी 3 दिन तक लगातार आपको देना है। आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। दोस्तों जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उन चीजों को एक ही लड्डू बनाना है। तो आप इसी तरह से जितनी मात्रा बताई है रोज उतनी मात्रा में एक एक लड्डू बनाकर अपने पशु को दे सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अपने पशु को 20 रुपए में गाभिन ठहरा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों कमेंट भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। तो दोस्तों जिस तरह से पिछली वीडियो को आपने पैसा प्यार दिया है, वैसे ही अगली वीडियो को हमें प्यार देते रहें। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।